2024 में मैक्सिमम रिटायरमेंट है। सरकार पैसा नहीं देगी, हमने बेरा है। सरकार ने क्या करना है? एक छोटा सा काम, एक नीरव मोदी तो कर्मचारियों बजनाल के पोते को वोट दिया था और वो उन कर्मचारियों ने दिया था जो 2004 से पहले के। शेयर मार्केट तो 4 लोग चला रहे हैं जी हिंदुस्तान के। एक बार भगोड़ा घोषित करना है शेयर मार्केट मुद्दे में, कर्मचारी बेहालना मेडिकल। ये आंदोलन सरकार का रुख बदलेगा 100%। जो सरकार सरकारें दो चीज़ों से डरती है, या तो आंदोलन से डरेगी या चुनाव के टाइम वोट से डरती है। चुनाव के टाइम कहीं ना कहीं कर्मचारी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इलाका के नाम पे या दूसरे तीसरे लुभावने वादों में आके वोट पार्टियों को दे देता है। तो आने वाले समय में अब जो चुनाव होगा उससे पहले आर या पार की लड़ाई होगी। अब कर्मचारी अपने अधिकार के लिए इन राजनीतिक लोगों के साथ राजनीति करेगा। शाम दाम दंड भेद छोटा नहीं सर। एनपीएस का बंद करके पुरानी पेंशन को लागू करने का काम करेगी। 100% वो पार्टी सत्ता में आएगी। हिसार लघु सचिवालय के सामने हजारों कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि उनकी पेंशन बहाल की जाए। पेंशन कौन सी बहाल की जाए, कब बंद की थी, एक बार जानकारी चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा पावड़ा, जिला अध्यक्ष पेंशन वाली संघर्ष समिति हिसार। तो सर एक बार पेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ। पेंशन कब बंद की थी और अब क्या सिस्टम लागू किया गया? एनपीएस लेके आए थे, वो क्या है और आपकी जो मांग है वो कहाँ तक पहुँची है? आपका पहले भी हमने संघर्ष देखते रहे। 2004 के अंदर इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार थी। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी होते थे। वो एक अध्यादेश लेके आए थे, एक डेमो दिया गया, लोगों के सामने रखा गया कि एनपीएस में ये होगा, हम डबल पैसा करके देंगे, 10% कर्मचारी का कटेगा, 10% गवर्नमेंट देगी। कुछ चीज़ नई जब इम्प्लीमेंट होती है उसके ड्रॉबैक कुछ टाइम के बाद आते हैं। जब कर्मचारी को ये लगने लगा कि जो पैसा मैं कटवाता हूँ मेरे को तो वही नहीं मिल रहा, पेंशन कहाँ से मिलेगी? उस टाइम कुछ बुद्धिजीवी कह रहे थे कि सरकार इस पेंशन को खत्म करके निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और एक खतरनाक चीज आएगी। लेकिन कर्मचारियों को लग रहा था कि जो सपना दिखाया गया है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट बढ़ रही है, वही था ना ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस टाइम जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी ना, वो कुछ ऐसी दी गई थी कि 10% आपका कट रहा है। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 10,000 तो आपके जमा करवा रहे, 10% गवर्नमेंट दे रही है। कर्मचारी को लगा कि हाँ हर महीने मेरा डबल भी हो रहा है, उसके ऊपर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर वो एक स्टार होता है ना, कंडीशनल। कर्मचारी की कंसेंट लिए बिना अलग अलग जगह पर वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी पीएफआरडीए बिल लेके आ गए कि हम अपना पैसा शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए, वो हमारा पैसा हम ही नहीं निकाल सकते। अब कर्मचारी के लिए आफत बन गई ये चीज। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, दर्शकों को भी एक बार बता दो कि मामला ये है कि अगर आपने शेयर मार्केट में आज पेंशन लगा दी तो मान लो जब वो पेंशन निकालने की बात आएगी उस टाइम वो करोड़ों में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, यही ना? मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट अगर डाउन चलेगी तो पैसा शेयर मार्केट डाउन जाओ ना जाओ सर, जब कर्मचारी रिटायर होगा 2024 में मैक्सिमम रिटायरमेंट है। सरकार पैसा नहीं देगी, हमने बेरा है। सरकार ने क्या करना है? एक छोटा सा काम, एक नीरव मोदी तो भगाना है। अपनी शेयर मार्केट तो 4 लोग चला रहे हैं जी हिंदुस्तान के। एक बार भगोड़ा घोषित करना है शेयर मार्केट मुद्दे में, कर्मचारी बेहालना मेडिकल रिम्बर्समेंट है ना कुछ है, 1200-1700 की पेंशन है, तो कर्मचारी कैसे सर्वाइव करे आफ्टर रिटायरमेंट? आप एक बात बताओ, आप भी ह्यूमन बीइंग है, आदमी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बीमारियां शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। 58 साल के बाद हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, बीमारियां हमारी तरफ आएगी, हम किसकी तरफ जाएं? सरकार पैसा देने से मना कर रही है, आपका कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं है। आजकल पेरेंट्स का, बच्चों का क्या चल रहा है वो आपको समाज का ताना बाना सब कुछ पता ही है। तो एक इंसान जिसने 58 साल तक इस राष्ट्र की, इस देश की सेवा कर दी अलग अलग महकमों में जाके, उसके बुढ़ापे का क्या? वो सोशल सिक्योरिटी कहाँ है? वो सोशल रिस्पेक्ट कहाँ है? उसकी लड़ाई आज तमाम कर्मचारी, हर वर्ग का कर्मचारी लामबंद होकर के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर लड़ाई के तरीके क्या रहेंगे? कि एक तो आपका आंदोलन में लगातार देख रहा हूँ और लंबे टाइम से आंदोलन है। 2004 में जब पेंशन बंद की थी उस टाइम से भी कर्मचारी लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई सर 1857 से भी पहले क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन तरीकों की बात कर रहा हूँ सर, मिली थी। अब मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ। सरकारें दो चीजों से डरती है, या तो आंदोलन से डरेगी या चुनाव के टाइम वोट से डरती है। चुनाव के टाइम कहीं ना कहीं कर्मचारी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इलाका के नाम पे या दूसरे तीसरे लुभावने वादों में आके वोट पार्टियों को दे देता है। सरकार ने हमेशा हमें एक प्रोडक्ट मानना है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, सबको एक प्रोडक्ट मानना, एक फसल मानना। हमारे साथ हमेशा राजनीति की है। अब कर्मचारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अब कर्मचारी अपने अधिकार के लिए इन राजनीतिक लोगों के साथ राजनीति करेगा। शाम दाम दंड भेद छोटा नहीं सर, क्लियर सी बात है। 26 फरवरी को घेराव करने जा रहे मुख्यमंत्री आवास। सर नमस्कार, क्या नाम सर आपका? डॉक्टर सुखबीर
2052 में HGCT हरियाणा गवर्नमेंट टीचर्स का जोन का प्रधान हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज का प्रधान हूँ और PBSS का स्टेट बॉडी मेंबर हूँ। डॉक्टर साहब, मतलब पेंशन के लिए आप लड़ रहे हैं, इससे पहले जब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था आपका, आदमपुर चुनाव हुआ नहीं था, तो उस टाइम भी यही कह रहे थे कि अब की बार मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव में हम बताएंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता कर्मचारियों को, ये क्या कारण है? आता है सर, मजबूती से लड़े, सरकार को एहसास होगा। देखिए आदमपुर एक उपचुनाव था और आदमपुर उपचुनाव एक चौधरी भजनलाल जी जो काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा में रहे थे, चौधरी भजनलाल जी, आप ये लोग कहते हैं कि कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट दिया, कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट दिया, कर्मचारियों भजनलाल के पोते को वोट दिया था और वो उन कर्मचारियों ने दिया था जो 2004 से पहले के, क्योंकि भजनलाल का जो टाइम था वो 95 तक था, लेकिन 2004 के बाद के पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, नई पेंशन में तो किसी भी नई पेंशन किसी भी कर्मचारी ने भी भजनलाल के पोते को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। सर मैं एक और कह रहा हूँ, अभी जैसे मान लो इससे पहले जब चुनाव था तो जो जेजेपी है, जेजेपी के जो नेता हैं उन्होंने वादा किया कि हम जब आ जाएंगे तो ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, या यहाँ तक भी 5100 रुपये पेंशन दे देंगे और बीजेपी को बाहर कर देंगे, लेकिन जब वो आए तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब मान लो नेक्स्ट चुनाव जब आएगा उसमें कोई विपक्ष की पार्टी बड़े अच्छे वादे करे और फिर वो पलट जाए अपने वादों से, फिर क्या करे सर? सर देखिए, एक कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जैसे जैसे कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी संख्या ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे अवेयरनेस ज़्यादा होती जाएगी। 2006 में जब लागू किया था तब कर्मचारी उसके नफे नुकसान नहीं पता था क्योंकि उस भुगते नहीं थे वहाँ से। अब 2020 के बाद कर्मचारी रिटायर होने लगे तो उनको पता लगने लगा इसका नुकसान है। तो आने वाले समय में अब जो चुनाव होगा उससे पहले आर या पार की लड़ाई हो लेगी, जो क्योंकि विरोध किसी पार्टी विरोध नहीं करे, विरोध हमेशा सत्तारूढ़ का होता है। हाँ, जो सत्ता में बैठा उसी का विरोध होगा। सत्ता में जो बैठे लोग, उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले हमारी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी और सरकार को भी बता देना चाहता हूँ कि सरकार को जिस प्रकार हिमाचल में सत्तारूढ़ पार्टी का जो मुख्यमंत्री था जो आज विपक्ष में चला गया है, वो आज ये मानने लगा कि यदि वो पेंशन बहाल कर देता तो दोबारा सत्ता में आ जाता। यही हाल आसन हरियाणा में भी होगा। सर आप पेंशन की लड़ रहे हो, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पूरी शिक्षा को बर्बाद करने के लिए आई है या लेबर कोड मजदूरों को बर्बाद कर देगा, दूसरे तीसरे मुद्दों पे भी, क्योंकि आप एक टीचर हो और आप जागरूक करते हो समाज को, उसमें आप कहीं नहीं दिखते हो, आपके यूनियन, आपके लोग नहीं दिखते हैं कि दूसरे लोगों के संगठनों को भी मजबूत करते हुए कोई आंदोलन में लेके। देखिए PBSS में क्या है कि PBSS कोई एक डिपार्टमेंट का वो नहीं है, ये सभी डिपार्टमेंटों का है, इसलिए थोड़ा ये मुहिम आज करंट में ज़्यादा लग रही है। हमारी जो हायर एजुकेशन टीचर एसोसिएशन है वो NPS का विरोध कर रही है, जो समय समय पर हाल जो भी मुद्दा आता है उसका विरोध करते जाते हैं। वो ये है कि इतना ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं होता और आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई आंदोलन इतना बड़ा खड़ा नहीं किया, कॉलेज लेक्चरर ने, कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने क्या कारण था? वही तो है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तो इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी तो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और ये पहले बता चुका हूँ कि NPS का भी पहले विरोध नहीं हुआ, 2006 में लागू हुई थी। जब NPS का साइड इफेक्ट आने लगा, हम जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी लोग हैं वो बार बार लोगों को चेता रहे हैं, लेकिन जब उनको पीड़ित उनकी आँच पहुँचेगी ना तब वो सारे खड़े हो जाएंगे। अभी तक NPS की आँच कर्मचारियों को पहुँची नहीं है, कर्मचारी ने तो उनको आगाह करे हैं। तो एक और है कि इस सरकार ने बुद्धिजीवियों को जेल में डाला। प्रोफेसर GN जेल में है पिछले 8 साल से, चार्जशीट पेश नहीं हुई, हाई कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिट लगा दी। डॉक्टर आनल तेलतुम्बड़े जो प्रोफेसर है वो जेल में है और भी बहुत प्रोफेसर जेल में है। सर इनके ऊपर जो प्रोफेसर है जो वो क्यों नहीं बोल पा रहे सर? वो सर देखिए कि प्रोफेसर की जो संख्या, आप ये मानिए कि खट्टर साहब खुद मानते हैं कि 1% कर्मचारी उसमें सारे हैं और प्रोफेसर की संख्या तो 0.05% है। आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन वो आवाज़ को आम लोगों की आवाज़ नहीं बढ़ पा रही। HGCT की तरफ से मैं हमारी सेंट्रल बॉडी से भी आह्वान करूँगा, AI फुक्टो के माध्यम से मैं खुद बताता हूँ, AI फुक्टो का मेंबर हूँ, ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन का। हमने UGC के उसमें आपका जो मुद्दा है ये भी था और NPS का NEP का विरोध था और कई मुद्दों को लेकर हमने हाल ही में पिछले AI फुक्टो ने UGC के उस ऑफिस में धरना दिया था। आगे हम और भी जो मुद्दे हैं उनको काम करेंगे। सर क्या नाम है? ललित पुनिया। सर कहाँ किस उसमें काम करते हो महकमे में, कहाँ जॉब आप? ITI डिपार्टमेंट में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पर। हिसार में सर? सर ITI का एक बार निजीकरण किया, छात्र और कर्मचारी मिलकर लड़े, 2005-06 की बात है। तो जब वो मिलकर लड़े तो एक रिजल्ट आया, एक बार निजीकरण रुक गया जो ITI को बेचा गया था। ठीक है, तो वो जो ताकत है स्टूडेंट की और कर्मचारी की, वो ताकत आप क्यों नहीं बना पा रहे हो?
देखिए, जिसका मुद्दा होता है लड़ाई तो वही लड़ता है। आज स्टूडेंट को हम बुलाएं तो ये मतलब वाजिब सा नहीं लगता। आप लोग भी ये कहने लग जाएंगे कि ये तो स्टूडेंट को इकट्ठा करके लेके आएंगे कि रोड ऐसा नहीं कि ये मुद्दा कर्मचारियों का है, तो कर्मचारी आए हैं, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि आपके जो जितने भी मुद्दे होते हैं, स्टूडेंट यूनियन आपके मुद्दों को समर्थन देती रही हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ बसों की समस्या है या उनकी फीस बढ़ गई है या दूसरे तीसरे मुद्दे स्टूडेंट के, जब वो इकट्ठा होते हैं तो टीचर्स उनका समर्थन नहीं करते हैं, ये देखा जाता है। वहाँ यूनियन नहीं बनने देते सर। ना, ऐसा कुछ नहीं। टीचर किसी की यूनियन बनने ना दें ऐसा तो संभव नहीं है। यूनियन स्टूडेंट्स की बनी हुई है सभी विभागों में, सभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसके अंदर यूनियन काम कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बसों का प्रबंध है, ये तो आपको पता है कि प्रशासन का काम है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये सर कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप टीचर्स हो, आप उनके गाइड हो, आप और वो मिलके सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जो स्टूडेंट को भी प्रभावित करती है, शिक्षक को भी, दूसरे कर्मचारियों को भी, मजदूर को भी, किसान को भी, उनको आप जागरूक करते हुए कोई आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऐसा आंदोलन तो समय समय पर जो आह्वान, एक आंदोलन, कोई भी आंदोलन है उसका एक मुद्दा होता है, कोई मुद्दा लेकर के चलता है तो उसके पीछे ही लोग लगते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करेंगे तो टीचर उनके साथ है, उनके साथ खड़े दूर है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे तो उसी को आना पड़ेगा जो इफेक्टेड है। अब इफेक्टेड है ये एनपीएस के कर्मचारी हैं, तो ये आगे आएंगे तो इनके साथ समाज भी लगेगा और आने वाले समय में सरकार को जो वोट की चोट है वो लोग लगाएंगे। सरकार कहती है कि 1% कर्मचारी हैं, 2% कर्मचारी हैं, ये लोगों को भ्रमित करने की बात है कि कर्मचारियों के साथ उनका परिवार भी है, उनके रिश्तेदार भी हैं। वो जब सारे एकत्रित होंगे और एक ही बात करेंगे तो सरकार 100% प्रभावित होगी। अभी हिमाचल में लेकिन सर उसके लिए नियत तो होनी चाहिए ना। उसके लिए नियत कर्मचारी की नहीं बन पा रही। आदमपुर चुनाव में हमने देखा, उससे पहले दूसरे तीसरे चुनाव में देखा, अभी पंचायत के चुनाव में हमने देखा है, तो वो नियत नहीं बन पा रही है। वोट के टाइम तो वही जात, वही धर्म, वही गोत, वही इलाका, उसके नाम पे कहीं ना कहीं वोट दे देते हैं लोग। क्या कहना सर? ऐसा नियत तो बिल्कुल बन पाई है, नियत बनी है तभी तो कांग्रेस प्रत्याशी को 52,000 वोट मिले हैं। देखिए, आदमपुर का जो इलेक्शन आदमपुर का, वो सिर्फ 2 विचारधाराएं इकट्ठी होगी। एक तो बीजेपी की विचारधारा और एक पुरानी आदमपुर में तो कांग्रेस ना मान करके भजनलाल परिवार ही कांग्रेस थी, तो कांग्रेस और बीजेपी 2 विचारधारा इकट्ठी होकर के इन्होंने इलेक्शन लड़ाया, जीते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब गैप से नहीं जीते। 15,000 की जीत कोई बड़ी जीत नहीं है जब 2 विचारधारा इकट्ठी हो गई। और जो विरोध के जो पक्ष के वोट हैं वो आपके जयप्रकाश को आए हैं, कांग्रेस के वोट नहीं आए। ये आप कांग्रेस के वोट ना मानो, ये विरोध के वोट आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के वोट नहीं, विरोध के वोट हैं। लेकिन इसी दौर में वहाँ मिड डे मील प्रभावित थी, वहाँ आशा वर्कर, वहाँ सफाई कर्मचारी, चौकीदार सभी आंदोलन पे थे। स्कूलों को बंद किया जा रहा था। आदमपुर के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ स्कूलों को बंद करने के खिलाफ में। उसके बाद भी बीजेपी का वहाँ जीतना, ये तो एक कहीं ना कहीं वो दिखता है ना सर कि नियत में खोट है लोगों के। नियत में लोगों की कोई खोट नहीं, लोगों के बात बिल्कुल समझ में आ रही है और धीरे धीरे इस चीज़ का रिजल्ट आपको आगे इलेक्शन में मिलेगा। बाई इलेक्शन अलग चीज़ होती है और ताज़ा आप ये समझिए, बीजेपी के वोट तो बीजेपी को मिले ही हैं, साथ में कांग्रेस के वोट भी, कांग्रेस का मतलब वहाँ पर भजनलाल परिवार है, कांग्रेस के वोट भी मिले हैं, यानी कि 2 पार्टियों के वोट उसको मिले, तब जाकर के 15,000 से जीता है। और अब जब रिजल्ट मिलेगा लोगों को, लोग पता नहीं किस आशा के साथ गए हैं, जब कोई काम नहीं हो पाएगा और जो लोग अपने आप ही जूत मारेंगे अगले इलेक्शन में। तो सर कहाँ तक जाएगा आपका ये आंदोलन, जो मैं फाइनल पूछना चाहता हूँ? तो ये आंदोलन सरकार का रुख बदलेगा 100%। जो सरकार, जो पार्टी एनपीएस का बंद करके पुरानी पेंशन को लागू करने का काम करेगी, 100% वो पार्टी सत्ता में आएगी। जो हिमाचल में हर्ष हुआ है वही हर्ष यहाँ पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लघु सचिवालय के सामने से हम रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस प्रकार से सरकार ने 2004 के बाद पेंशन बंद की गई और एक कर्मचारियों को सब्ज बाग दिखाए गए कि आपको इतना पैसा मिलेगा, और उसके सांझे में कहीं ना कहीं ये कर्मचारी आ गए थे। लेकिन वो जनविरोधी जो पेंशन जो का बंद करने का एक फैसला था, उसी के साथ मजदूर किसान मांग करते रहे हैं कि पेंशन उस मजदूर को क्यों नहीं मिले जो भेड़ चराता है, उस मजदूर को क्यों नहीं मिले जो भवन निर्माण का काम करता है, उस किसान को क्यों नहीं मिले जो, क्योंकि 60 साल के बाद वो अयोग्य हो जाता है काम करने के, और सामाजिक सुरक्षा उसकी है, उसके जो खर्चे हैं वो कहाँ से चलेंगे। तो
पेंशन मिलनी चाहिए सबको, और जो कर्मचारियों का जो आंदोलन है ये किस रुख तक, किस तेजी तक और किस उस तक जाएगा, ये भी एक बार हमें देखना पड़ेगा। और ईमानदारी से अगर ये सत्ता के खिलाफ लड़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकारों को झुकना पड़ेगा। इसी कांग्रेस ने 4 स्टेट में लागू की है, सरकार इनके आंदोलन से झुकती ही की है। तो जनमंच के साथ आप बने रहिए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपसे हम मिलेंगे।